गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस अभी मैं नहा धो के आई हूँ। क्या ड्राइंग में ऐसा बना दिया? तो नहीं ना, लाइट दिख रहा है, पूरा लाइट दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, अंधेरा कर दो। दिख रहा है। और देवू को देखो, आप रोते रोते सोए। जितनी देर मैं नहा रही थी उतनी देर बाथरूम के बाहर बैठे बहुत तेज तेज रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो नहा धो के आ गई। अभी बिंदी बिंदी कुछ नहीं पता, ऐसे आ जाती तो आप लोग कहते कि देखो कैसे चली जाती है। तो पता नहीं कहीं से सिंदूर मिल गया थोड़ा सा पूजा उजा का, तो वही मैंने थोड़ा सा लगा लिया है, क्योंकि अभी मैं ढूंढ भी नहीं पा रही थी और सुबह का टाइम है तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ढूंढ पाऊँ। तो इसलिए मैंने ऐसे ही अरेंज किया कि जहां से थोड़ा सा सिंदूर मिल गया तो मैंने लगा लिया। क्योंकि आज नाग पंचमी भी है, तो आप सबको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारा पहला ही दिन है, मतलब यहाँ पे सुबह सुबह आज सोचो आज ही नाग पंचमी है, तो ये भी अच्छी बात है, नाग देवता का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मुझे जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है। अयान तो नहीं जाएगा आज स्कूल, लेकिन वैसे लंच बनाना है मुझे, खाना और सेवई वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से पूजा कर दूँ, बना दूँ है। हाँ, तो इसलिए मैंने जल्दी से यही सूट पहन लिया। साड़ी वाड़ी कहाँ ढूंढूं, क्या है। वैसे तो मैं पूजा साड़ी पे ही करती हूँ, लेकिन अभी ढूंढना थोड़ा सा मुमकिन है नहीं मेरे पास। कहीं कुछ पड़ा होगा कपड़ा, कहीं कुछ पड़ा होगा, तो मुझे यही सूट मिल गया तो पहन लिया मैंने जल्दी से। चलो फिलहाल खाना बना लेते हैं। तो खाने में बनाऊंगी पूड़ी सब्जी और सेवई। देखो कितना क्या बना पाती हूँ टिफिन के पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे किचन की विंडो से कितना अच्छा व्यू आता है। वैसे यहाँ बगल से गेट भी खुल जाता है। अब काम करते करते आप इस सामने का व्यू देखते रहो, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे पूरा। तो वहाँ पे किचन में कोई व्यू नहीं आता था, लेकिन मेन किचन का व्यू ना हम लोग को बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम घंटों किचन में ही रहते हैं। तो हमारे किचन में मूड अच्छा रहना चाहिए, कुल मिला के ये रहता है। तो अभी मैं पूड़ी सब्जी और ये सेवई खीर बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आलू धो के रख दे रही हूँ बॉईल करने के लिए। अभी थोड़ा सा बर्तन वगैरह सेट नहीं है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एक बार सब कुछ सेट हो जाएगा ना, फिर हमारा हाथ बैठ जाता है, फिर चीज़ें फटाफट फटाफट काम होते हैं हाथ बैठने के बाद में। लेकिन कोई नहीं, अभी मैनेज तो करना ही है जैसे भी है। तो यहाँ पर मैंने धो के, और मेरी एक आदत नहीं गई है बर्तन मंजे हुए दोबारा धोने की। वो तो हम सब की होती है, लेकिन वहाँ तो मैं एक एक बर्तन दो दो बार धोती थी। और वो चीज़ यहाँ भी कंटिन्यू है, क्योंकि दिमाग में मेरे वैसे ही अभी भी, मतलब रात में एकदम से आती हूँ कि मैं दूध के भगोने के ऊपर खल्लड़ नहीं रखाई, वजन नहीं रखाई, कहीं चूहे ना गिरा दे, मतलब दिमाग में भरा है वो। और यहाँ पे मैं बहुत देर से वो ढूंढ रही थी, क्या कहते हैं, बेलन ढूंढ रही थी, जो मिल नहीं रहा था। और ये कुछ सामान मंगाया था, क्योंकि सेवई नहीं थी, सेवई मंगाना था, तेल वगैरह कुछ सामान था, ख़त्म तो वहीं हो गया था। तो मैंने कहा अब यहाँ से क्यों ढो के ले जाना है, जब वहाँ पे जाएंगी तो ले ही लूँगी। तो ये सेवई भूनने के लिए जो बरम सिल्ली होती है, सेवई जो भी कहो, आटे वाले नूडल, तो वही मैं जा रही हूँ। इनको घी में, वैसे तो ये रोस्टेड वाली है, लेकिन इनको घी में थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर दूँगी। ये देखो बढ़िया से फ्राई करने के बाद में इनको दूध में पकाएंगे। और मैंने थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में बनाया है, ताकि आराम से एक एक दो दो बार सब लोग खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। तो ये है कि कुछ ना कुछ रखा रहेगा खाने के पीने के लिए। देखो भर के कढ़ाई बनाई है, इसको मैंने चीनी भी डाल दी है। नाग देवता को दूध चढ़ाने के लिए दूध की ज़रूरत है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा लगा है बगीचा। तो देख के आती हूँ, शायद मिल जाए। चलो वैसे कोई बाहर निकल आओ। तो नीचे ही उतरो तो वैसे भी बेसमेंट में भी पूरी क्यारी लगी हुई है, और सामने तो पूरा बड़ा बगीचा पड़ा ही है। तो दूब और फूल की तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधे वहाँ दूब तो होना होना निश्चित ही है। तो मैंने दूब तोड़ी, थोड़े से यहीं से सफ़ेद फूल भी तोड़ लिए। फूल भी यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे, धूप सब कुछ था, तो बस मैंने यहाँ से ले लिया। मैंने कहा चलो ये कोई टेंशन नहीं है, धूप मंगाना है, फूल मंगाना है। अब फटाफट से जाके पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि भोग में तो केवल सेवई की ज़रूरत है, और बाकी का खाना तो पूजा करने के बाद बना लूँगी। तो यहाँ पर ही सब कुछ मैंने प्लेट में लगा लिया, घी रख लिया है नाग देवता बनाने के लिए, पानी प्रसाद, और दूध भूल गई थी तो मैंने प्लेट में फिर बाद में कच्चा दूध रखा। और यहाँ पर उनसे पोछा नहीं लगवाया था गेट पे, तो मैंने फटाफट से यहाँ पर पोछा लगा दिया, साफ़ कर दिया है। अब बनाएंगे यहाँ पर नाग देवता। और सोचो नए फ्लैट में आने के बाद ही रात में आए हैं, सुबह ही नाग देवता की पूजा है। मतलब ये एक शुभ काम हो गया कि नाग देवता का आशीर्वाद मिल जाएगा नाग पंचमी पे।
तो मतलब आते ही ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आते ही नाग पंचमी है सुबह सुबह ही। तो मेरे को थोड़ा सा वो भी अच्छा भी लग रहा था कि सुबह चलो नाग पंचमी है, जल्दी से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने पानी से अच्छे से धो दिया है दोनों तरफ, और बस घी से छोटे छोटे 5 नाग देवता बना दूँगी, एक तरफ 3 और एक तरफ 2। बहुत सारे लोग क्या है गांव वगैरह में कोयले से लीप के बना लेते हैं, गोबर से पहले अच्छे से लीपते हैं फिर बनाते हैं। तो सब जगह की अपनी अपनी रीति रिवाज है। और घी से ये है कि यहाँ पर दीवार में ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, और क्या कहते हैं आराम से बन जाएंगे। तो किसी भी चीज़ से बना सकते हैं जैसे जैसे आपके घर में होता हो, क्योंकि सब जगह के अलग अलग अपना वो होता है। जैसे कि कई जगह सेवई से पूजते हैं, कई जगह लोग कहते हैं नहीं सेवई से नहीं पूजते हैं, क्योंकि वे नाग देवता जैसे मतलब शेप में होते हैं। जैसे कि मायके में मेरे उससे पूछते हैं, कोरी बनाते हैं गेहूं और चने की, जो कि मैं सालों से देखती आई, क्योंकि मतलब साल में एक दिन वो तो खाते ही खाते हैं गेहूं की और चने की कोरी बना के। और ससुराल में हमारे उसमें सेवई से पूछते हैं, तो मैं अब सेवई से ही पूछती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सब कुछ फूल पत्ता सब चढ़ा दिया है, नाग देवता को दूध पिला दिया है। और ये देखो जो वीडियो बनाने वाले हैं ये हमारे अयान है, देखो कितना कैमरा घुमा रहा है। मतलब इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट पकड़ा है, तो मैंने पकड़ना है पकड़ ले, नहीं तो मैं ऐसे ही लगा लूँगी। तो कह रहा नहीं मम्मा हम पकड़ रहे हैं, और इसका दिमाग कहीं और है, चारों तरफ पूरा देखो मूव कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छे से पकड़े हैं। तो बच्चे उनका मन होगा पकड़ेगा, नहीं मन होगा पकड़े, कह रहा था मैं पकड़ लूँगा, रहने दो मत लगाओ। तो यहाँ से मैंने अच्छे से पूजा कर ली है आज भाई नाग देवता का। यहाँ पे भी नाग देवता की आंध्रा में भी पूजा होती है, वो अलग होती है, नाग पूजा होती है, वो किसी और महीने में पड़ती है। वो बाम्बी में जाके पूजते हैं, जहाँ नाग देवता की बाम्बी होती है ना, वहाँ पूजते हैं। खाना वगैरह वहाँ बना के ले जाते, खाते हैं रोड के किनारे बैठ के। तो यहाँ भी होती है पूजा, बस ये है कि अलग दिन होती है। उसके बाद सब्जी बनाई मैंने, पूड़ी बनाने को रह गई थी, चकला नहीं मिला, चकला उन लोगों ने बांध के रखा है क्योंकि टूटने का डर था। तो मैंने यहाँ पर थाली में ही बेल ली। और यहाँ पर मैं लक्ष्मी से बातें कर रही थी और मैं अपनी फीलिंग नहीं लक्ष्मी से पूछ रही थी तुमको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद में। क्योंकि मतलब कोई भी नई जगह जाते हैं थोड़ा तो अलग लगता है, जब एकदम एडजस्ट हो जाते, कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई सामान हो, पेड़ पौधा हो, दूसरी जगह पहुँचता है थोड़ा सा चेंज लगता है जाते ही। ये घर में लक्ष्मी बहुत जी ऐसा लग रहा है, जी घबरा रहा हो, समझ में नहीं आ रहा किधर को जाओ बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है ना। अच्छा है इतनी घुटन सी हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है, मतलब आज मेरा इतना जी घबरा रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ को जाऊँ, कहाँ मुझे हवा मिले। और इधर होश नहीं है कि इस कमरे में उधर उस साइड बालकनी है तो यहाँ चली जाऊँ। फिर अभी दिमाग ही नहीं काम कर रहा, बस सर घूम रहा है, सर घूम रहा है, सर घूम रहा है। फिर मैंने आके ये वाली बालकनी जो है खोली और यहाँ थोड़ी देर खड़ी हुई, तब जाके आराम मिला। तो थोड़ा सा जी भड़बड़ा रहा था जैसे बालकनी में आई, मतलब वहाँ तो क्या है बेडरूम से निकलती थी बालकनी में पहुँच जाती थी, अब बालकनी दूर पड़ रही थी बेडरूम से, तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ को जाओ, इतनी सारी जगह थी, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। जब बालकनी में आके थोड़ी देर टहलती रही, यहाँ खड़ी रही, थोड़ा सा अकेले दिमाग थोड़ा सा ही हो रहा था, मतलब बीच में वैसे फील कर रही थी थोड़ा सा, फिर बड़ा मतलब अच्छा लगा यहाँ खड़े होके। और यहाँ पर बुलाया था प्लम्बर भैया को अर्बन क्लब से कि जो है वॉशिंग मशीन भी फिट करवानी थी, और आप लोग कह रहे थे कि दी छोटी मोटी जो भी कमियाँ हो, मतलब जो भी यहाँ भी कमी आप लोगों को नज़र आए वो आप क्लिप बना के वीडियो बना के रख लेना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या क्या दिक्कत है। क्योंकि पहले तो हमें मेन काम था तो मेरा वॉशिंग मशीन लगवाना, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलना है, तो एक बार ये फिट कर दी, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो पाइप है डैमेज हो रहा था, लीकेज हो रहा था। तो एक नया पाइप रखा हुआ था घर पे पैकेट बंद, तो मुझे मिल गया था सामान वगैरह रखने में, तो फिर मैंने उनको जो है वो पाइप दिया, इन्होंने मशीन को पूरा फिट किया, उसको मैंने चेक कर लिया। उसके बाद में जो कमी थी, ये देखिए इस बाथरूम के नल से ना बहुत बूंद बूंद पानी आ रहा है, मतलब पानी ज़्यादा चाहिए होता है फ्लो में बाथरूम का, आपको पता है कितने सारे काम होते हैं बाथरूम में, कितने सारे मतलब बाथरूम धोना, कुछ भी धोना मांजना है तो टैप से ही करते हैं, तो वो बहुत हल्का आ रहा था, जिससे कि घंटों पहले बाल्टी लगाओ बनने को। और जो ये जेट है ये काम नहीं कर रहा, इसको नीचे से बंद करना पड़ा ऊपर से, तो ये कह रहे हैं इसका गन खराब है, ये गन जो होता है ऊपर से उसका जो सिरा लगा वो गन खराब है। बच्चे तो नहीं इसको यूज कर पाएंगे क्योंकि नीचे तो बहुत टाइट होता है। अब वो ये बोल रहे हैं इस कंपनी का इधर मिलेगा नहीं, सही करो सेम कंपनी वाला
हाँ हाँ, सेम कंपनी वाला ही लगेगा। ये अच्छा लगा तो मैडम ये एरिया में तो मिलेगा नहीं। कुछ तो लैंग्वेज का दिक्कत हो जाता है, उनकी भाषा नहीं समझ में आती है, और कुछ जो है ये है कि चीज़ें यहाँ पर मिल नहीं रही है। और वो बोल रहे थे मतलब हमारे जो मकान मालिक हैं, फ्लैट के ओनर, कि हमने जो है जो कमी थी टैब वगैरह में वो सब हमने सही करा दी है, सब कुछ सही करा दिया, उन्होंने यही बताया था। बट अभी काफ़ी चीज़ें थी जो सही नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ों से जल्दी में यूज़ करना होता है तो वो काम ना करें तो दिक्कत आती है। और ये तो पूरा फुल ब्लॉक था नल, ये बोल रहे हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं हो सकता, खुल नहीं सकता। बोल रहे हैं कि ये जो है ऊपर से खुल के चेंज होता है, क्या है ये नहीं साफ़ कर पाएंगे हमें। तो मैंने कहा छोड़ो, अब जो नहीं हो सकता तो मतलब कोई और आके करेगा या उनसे बोलना पड़ेगा। और ये गन भी बोल रहे हैं कि इसकी जो गन और बंदूक है वो नहीं मिलेगी। और जो सिंक वगैरह के नल थे वो मैंने सारे चेक कराए, जिनमें स्लो पानी आ रहा था या जो बहुत तेज़ आ रहा था कि कपड़े ही भीग जा रहे थे, इतने तेज़ आएगा कि हॉल में मतलब कि पूरा भीग जा रहे हो, तो वो सब चेक करवाया। लेकिन जो ये मेन जो बाथरूम वाला नल है ना वो सही नहीं कर पाया। मेन मेरे को यही वाला सही करवाना था, क्योंकि सारा काम इसी से होता है। और इस वाले बाथरूम के नल में नहाने वाले में पानी नहीं आ रहा, शावर में आ रहा। और एक लास्ट कमरा है ना, उसके शावर में भी पानी नहीं आ रहा, शावर में आ रहा, नहाने वाले में एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा। वो उसको भी बोल रहे थे हमने सही करवा दिया है, लेकिन वो देख के चले गए होंगे, वो तो देखने आए नहीं होंगे जो ओनर है, उन्हें कह दिया होगा ठीक कर दिया है, देख लिया। उस इस वाले में देखो एक बूंद पानी नहीं आ रहा, एक बूंद भी नहीं निकल रहा। तो मैंने इसलिए सारी क्लिप बना दी। देखो ये मेरे वीडियो में भी है कि चलो डिलीट भी ना हो जाए धोखे से फ़ोन से, तो इसमें तो है ही है, इससे कैसे डिलीट होगा। सारे किचन वगैरह सब नल मैंने चेक करवाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। ये सारी चीज़ें सही करवानी है। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।